ऊपर आए क्योंकि आग नीचे लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि नीचे लगी है, तो मैं निकल के मैं नीचे की तरफ भागा हूँ। पूरा धुआं और सफोकेशन भरी हुई थी। बहुत मुश्किल से बचा, 5-10 सेकंड और लेट होता तो मैं बेहोश होकर गिर जाता। दूसरे का सहारा से आया है इस पर। आप लोगों ने किस प्रकार मदद की, कैसे सीढ़ी लगाई गया, कैसे दिमाग चला इतने? तो हम लोग इस काम करते रहते रात दिन, हम लोगों को पता है कि इस चीज से कैसे बचेगा इंसान, जान बचाया जाएगा। बाल्टी डाल के पानी बचाया, इवन आप ये सोचिए। तो ये कंसर्न हमारा बहुत टाइम पहले से, इवन नॉट इन दिस सोसाइटी और जितने भी आसपास कितने भी यहाँ एरिया के, हर जगह यही कंसर्न है। रेंट बहुत लेते जा रहे हैं, सेफ्टी में कुछ नहीं देते हैं। सारे लोग जॉब वाले रहते हैं, अपने खाते हैं, कमाते और रहते हैं। रूम बाय रूम यहाँ पे पीजी है, तो बाहर के लोग ही आए हुए हैं, आके तो कोई नहीं है लोकल का। जिस पीजी पे आग लगी है उसके ठीक सामने वाले पीजी पे हम खड़े हैं। आपको बता दें वो एरिया सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे भी आग लगती है तो भागने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। हर तरफ से ये पैक्ड है, ना पीछे कोई तरीका है ना आगे कोई तरीका है। अगर आप पीजी बना रहे हो जिसमें दिल्ली एनसीआर में आए दूसरे शहरों से लोग रहेंगे, उसके लिए आपके पास सेफ्टी नहीं है। अब इशू क्या है ना, ये थोड़ा कंजस्टेड एरिया है इस साइड पे, तो आग बढ़ी। अब धुआं पूरा ऊपर जाने लगा तो सफोकेशन भी होने लगी थी। तो फिर हम यहाँ ऊपर आए, फिर यहाँ ये सीढ़ी लगाई, बांस लगाया। कुछ लोगों को, मतलब छोटी बच्ची थी 6 साल की, मतलब 6 महीने की, अंकल थे, उन सबको निकाला थोड़े बहुत। आप ये सोचो, मैं यहाँ खड़ा हुआ था और जो धुआं आ रहा था उससे मुझे 10 मिनट खड़ा होना भारी पड़ गया। ऐसा लगा मैं बेहोश हो गया। तो आई वाज थिंकिंग कि अंदर क्या हालत हो रही होगी। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आज आप देख रहे हैं DH। आज हम पहुँचे हैं नोएडा के ममुरा गांव में, जहां पर भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दूं, कई मंजिले बिल्डिंग में 50 लोग मौजूद थे जब आग लगी। आग लगने की वजह ईवी का फटना बताया जा रहा है। ईवी के वजह से आग लगी, ईवी चार्ज पर लगी हुई थी, उसमें कई लोगों की जानहानि भी देखने को मिली है। आपको मैं उस जगह की एंट्रेंस दिखाना चाहूँगी कि वो कितना कंजस्टेड है, ये गलियाँ पूरी कितनी कंजस्टेड है। यहाँ पे चलने तक की जगह नहीं है। अगर 4 लोग एक साथ चले तो शायद यहाँ चल भी नहीं पाए। तो आग लगने के बाद कोई कैसे ही बच पाता। आइए आपको उसका एंट्रेंस दिखाते हैं। आप उसका एंट्रेंस देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी छोटी सी एंट्रेंस है जहाँ से कोई नहीं निकल पाया। आपको बता दूँ, जितने लोग निकले हैं वो छत के ज़रिए निकले हैं, आगे से वहाँ से फांद कर निकले हैं। इतनी सकरी गलियाँ हैं। ये पीजी बताया जा रहा है, इसमें 1 BHK फ्लैट्स भी है, लेकिन इस पीजी ओनर के पास फायर NOC नहीं है। फायर से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको बता दूं, हर एक बड़ी बिल्डिंग जहां पे बहुमंजिला बिल्डिंग होती है वहां पर हर दूसरा रास्ता बनाया जाता है कि कल को अगर कोई अनहोनी हो गई तो किस तरीके से वहां से निकला जाएगा। यहाँ तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी है, सांस लेने तक की जगह नहीं है। गलियाँ इतनी छोटी है कि यहाँ पर कोई नहीं निकल के एस्केप कर सकता। लेकिन आपको बता दूं, यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी तो बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि दिन में आग लगी तो लोग बच पाए, वो अपने कामों में व्यस्त थे। लेकिन अगर यही आग रात में लगी होती तो किस तरीके की जानहानि हो जाती, आप उस चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा सकते। आइए और लोगों से बात करते हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और अभी भी यहाँ पे मौजूद है। वो क्या बताते हैं, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, किस तरीके से कब फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची। आइए पूरी खबर में आपको बताते हैं। कितने बजे आग लगी थी और क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? 11:30 बजे यहाँ पे आग लगी थी। अचानक धुआं उठा है। उसके बाद हमारी दुकान यहीं पे है, तो हमने देखा। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फिर जो है कि वहाँ से सूचना देने के बाद से 15 से 16 मिनट में गाड़ी आई है। ठीक है मैम। किस वजह से आग लगी बताई जा रही है? ये पता नहीं चला किस कंडीशन में आग लगी है। ये तो हम लोग ने देखा है। उसके बाद सीढ़ी लाकर वहाँ छत पे रख के कूदने से लोग मजबूर हो रहे थे। छत पे सीढ़ी रखा, उधर से लोग इधर से आए हैं, मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे आए हैं। कितने लोग फंसे थे? 50 लोग कम से कम आए होंगे, या 50 लोग पीछे वाली बिल्डिंग पे कूदे हैं। आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है अभी? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ा था यहाँ पे, स्कूटी खड़ी थी, उसमें आग लगी थी। पहले ब्लास्ट हुआ था, तो वो ब्लास्ट इतनी तेज हुआ था कि थोड़ा पहले से थोड़ा तो हुआ था, उसके बाद ज़्यादा तेज हुआ था। फिर उससे बहुत ज़्यादा आग बढ़ गई, फिर ऊपर चली गई आग। फिर ऊपर फ्लोर पे जो सामने वाली बिल्डिंग वाले हैं, उन्होंने वो सीढ़ी लगाई है, देखो ऊपर रस्सी और सीढ़ी है। उससे जो लोग जीने के थ्रू ट्रांसफ़र करे गए थे वहाँ पे, उससे दूसरी बिल्डिंग में भेज दिए गए थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल फटा था, उसकी वजह से ही आग लगी है और कोई कारण नहीं था आग का। इलेक्ट्रिक व्हीकल फटा तो कहाँ कैसे आग फैली? आग फैल गई ऐसे ही, ऊपर कमरों में कपड़े वपड़े भी टंगे थे यहाँ पे, और नीचे जनरेटर वगैरह भी है और इलेक्ट्रिक लाइन वगैरह भी है उसमें। एक बिल्डिंग में कितने परिवार रहते हैं, कोई आशंका? ऐसे ही रहते हैं, 50-60 कमरे हैं, तो एक कमरे में 2-3 लोग तो अप्रोक्स रहते हैं वहाँ पे।
कोई जान हानि हुई है, कुछ बताया जा रहा है? बता तो रहे हैं कि 4 लोग का खत्म हो गए हैं। मेरे सामने तो 2-3 लोग खत्म हुए थे, वो मैंने देखा था। मैं आपको बता दूं, अभी तक जिन 2 लोगों की पुष्टि की जा रही है उनमें से एक 26 वर्षीय लड़की है और दूसरे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आगे और लोगों से बात करते हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे। बाल्टी डाल के पानी बुझाया, इवन आप ये सोचिए। तो ये कंसर्न हमारा बहुत टाइम पहले से, इवन नॉट इन दिस सोसाइटी, और जितने भी आसपास कितने भी यहाँ एरिया के हैं, हर जगह यही कंसर्न है। रेंट बहुत लेते जा रहे हैं, सेफ्टी में कुछ नहीं देते हैं, और सारा यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट वाला बंदा रह रहा है। सारे मतलब ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड बनते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और यही मेन रीज़न है यहाँ पे आग लगी है। तो जो बाहर से जॉब करने आते हैं वो यहाँ रहते हैं। सारे ऑलमोस्ट यहाँ पीछे आप जितना ये एरिया पूरा सारा कॉर्पोरेट से भरा हुआ है, जितने भी जॉब करने वाले सब यहीं रह रहे हैं। कोई सेफ्टी नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स इतने कंजस्टेड है कि अगर कोई आग बुझाना भी चाहे तो भी वो बुझा ना सके। यहाँ पे कुछ फायर के लिए इंतजाम नहीं है, कुछ एनओसी कुछ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग अपनी सेफ्टी के लिए ही खुद से ही, अब वैसे बताया मैंने आपको, लोगों ने बाल्टी डाल के पानी बुझाया। अगर सेफ्टी पर्पज़ होता तो इतना कुछ होता भी नहीं। लोग इतने कुछ जो इंसिडेंट हुए, लोग इतने ज़्यादा घायल हुए, वो कुछ नहीं होता। यही सब चीज़ें हैं, बाकी तो इस पे रूम्स बताए जा रहे हैं। तो ये फ्लैट था कि पीजी था, क्या था ये? पीजी था यहाँ। हाँ, ये पीजी था यहाँ पे। मतलब और मैंने बताया ना कि आपको यहाँ पे 90% कॉर्पोरेट वाला बंदा रह रहा है, जो जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे रेंट से आसपास सारी कंपनीज वगैरह है, तो सारे यहीं रह रहे थे। तो यहाँ पे सब अच्छे लोग, मतलब यहाँ पे सब कॉर्पोरेट काम करने वाले सब। कॉर्पोरेट और लाइक आसपास कोचिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे, नीट वगैरह का, तो स्टूडेंट वगैरह भी यहाँ बहुत रहता है, तो वही लोग रहते थे अकेले बस। तो ये पूरा पीजी था, ये फ्लैट नहीं था। और यहाँ पे टोटल कितने रूम्स थे? रूम इसमें कोई 50 बता रहा, कोई 60 बता रहा, पूरा नहीं पता, लेकिन ये 50-60 के बीच में तो है। जान हानि किनकी हुई है, कुछ पता चला है? तो वो तो 2 बताए जा रहे हैं, लेकिन बाकी तो नहीं पता भी कितने हैं। और बाकी अच्छा ये हुआ कि इस टाइम हुआ है कि बच्चे ज़्यादातर ऑफिस जा चुके थे। अगर ये रात में होता या सुबह के टाइम होता तो बहुत बड़ा हादसा बन जाता। ये पीजी बताया जा रहा है, तो इसमें कैसे लोग, क्या कहाँ काम करते थे, कि कौन लोग रहते थे? हम सारे लोग जॉब वाले रहते हैं, अपने खाते कमाते और रहते हैं। रूम बाय रूम यहाँ पे पीजी है, तो बाहर के लोग ही आए हुए हैं। आके तो कोई नहीं है लोकल का, सब बाहर के लोग ही रहते हैं यहाँ पे, जॉब वाले। इतनी कंजस्टेड गली है, इतना कंजस्टेड रूम्स है, यहाँ पे कुछ फायर के लिए नहीं है, तो किस तरीके की सिक्योरिटी दी जा रही है जो यहाँ पीजी पे रह रहे हैं? कोई सिक्योरिटी नहीं है मैम। फायर वो आई थी, फायर ब्रिगेड, वो भी 40 से 50 मिनट में आई थी, और 15-20 मिनट की भी अंदर आ नहीं पाई कि इतना स्पेस नहीं है ना, तो 15-20 मिनट उन्हें सेटअप बनाने में लग गया था। तब तक आग इतनी फैल चुकी थी यहाँ पे कि पूरे यहाँ तक लपटें आ रही थी। यहाँ पे सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी यहाँ पे। लोग कूद कूद के निकले बताया जा रहा है। कूद के नहीं, मैं वहाँ से निकाले थे, वो सीढ़ी लगाई हुई है ना ऊपर, वहाँ से मैं भागते हुए आया था अपने रूम से खुद। आप यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो सर? रहने वाले बाहर के, रूम हमारे पास नहीं यहाँ पे। हाँ, तो कैसे आग लगी, कैसे लोग निकले? नमस्कार, मेरा नाम मास्टर अब्दुल। ये करीब आज सुबह 11 बजे के बाद तक तो इलेक्ट्रिसिटी स्कूटी खड़ी थी यहाँ पे, चार्ज हो रही थी वो, उसमें आग लगी। उस साथ साथ 20 से 25 गाड़ियाँ और खड़ी थी, उनमें 20 के साथ ही में आग लगने लगी। आग इतनी भयानक हो गई, आग का गोला तगड़ा बना, जो लोग अंदर जा नहीं पाए। तो उसे कम से कम 50-60 लोग थे बिल्डिंग में, जो नाइट ड्यूटी करने वाले थे, जो डे ड्यूटी करने वाले थे। सुबह 9 बजे चले गए थे लोग। तो जब दिन बचे यहाँ पे, लोग आसपास के लोग आए, उन्होंने मदद करने की कोशिश की, मैं भी साथ में मदद करने की कोशिश की। तो हम आग देखा अंदर, आग हम नहीं जा पाए अंदर, तो हम छत पर पहुँचे। छत पे 5 मंजिल बराबर बिल्डिंग है, वहाँ पे सीढ़ी काम चल रहा था, तो वहाँ पे सीढ़ी लगाई। सीढ़ी लगाने के बाद उन लोगों को 50-60 लोगों को हमने रेस्क्यू किया, जिसमें बच्चे, बड़े और लेडीज़ भी साथ में थी। किनकी जान हानि हुई है बताई जा रही है? जी सर, 2 का तो कंफर्म है, 3 के लोग बता रहे हैं। 2 का तो मुझे कंफर्म पता है, 2 लोग की डेथ हो चुकी है, उन्हें हम लोग बचा नहीं पाए। उनके वो लोग बाहर के काम करने वाले, यहाँ पे लोकल कोई नहीं, सब लोग बाहर काम निकल नहीं पाए वहाँ से? नहीं, वो लोग निकल नहीं पाए। धुआं इतना तगड़ा हो जाता है, वो निकल नहीं पाए। और नाइट ड्यूटी वाले थे, सो गए होंगे वो। जब इतना धुआं होगा तो बेचारे नहीं निकल पाए, क्या कर सकते हैं। सर, इतनी छोटी छोटी कंजस्टेड जगह पे जो इन लोगों ने पीजी बना रखी है, ना सेफ्टी का इंतजाम है, तो किस तरीके से अब ये पीजीज को देखा जाएगा नोएडा में? मैम, ये तो प्रशासन की कमी है। ये सारी प्रशासन मिली भगत से हो रहा। या फायर वालों को रजिस्ट्रेशन, फायर स्कूल मिलता, या फायर में ला लो 10 फीट के रास्ते नहीं सारे, या फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती, तो इतनी अथॉरिटी कहाँ दे देती? को आने में कितना समय लगा अंदर? करीब 1 घंटे करीब आ चुकी थी फायर ब्रिगेड, पर 1 घंटे बाद आ गए। उन्होंने देखा रास्ता, उनकी गाड़ी कोशिश की, नई गाड़ी पाई, तो उन्हें पाइप डाला, उन्हें 20 से 25 मिनट पाइप लग गए, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत के बाद आग पर काबू कर लिया। 2 लोग ने अपनी जान खो दी। अभी पुलिस क्या बता रही है, अंदर जाने दे रही है, नहीं जाने दे रही? अंदर जाने नहीं दे रही। जब पुलिस रेस्क्यू चल रहा था, मैं पूरी पुलिस के साथ पूरी रेस्क्यू किया मैंने। सारे कमरों में मैं खुद देखा जाएगा, उसके ताले लगे थे, तो उसमें नहीं थे। जो ताले खुले थे, हम देखा, उसमें दौड़ की कोशिश की हमने, पर धुआं इतना था हम भी नहीं जा पाए।
तो बेचारा फायर ब्रिगेड वाले इतने बाद में पहुंचे, इतने लड़कियों की धुएं से डेथ हो चुकी है। जिस पीजी पे आग लगी है उसके ठीक सामने वाले पीजी पे हम खड़े हैं। आपको बता दें वो एरिया सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे भी आग लगती है तो भागने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। हर तरफ से ये पैक्ड है, ना पीछे कोई तरीका है ना आगे कोई तरीका है। अगर आप पीजी बना रहे हो जिसमें दिल्ली एनसीआर में आए दूसरे शहरों से लोग रहेंगे, उसके लिए आपके पास सेफ्टी नहीं है। आपको बता दूँ पिछले कुछ मिनटों में मैंने इस पीजी के ओनर से भी बात की है। उनका साफ साफ कहना है कि उन्हें पता ही नहीं फायर एनओसी क्या होता है। हम 2026 में खड़े हैं और लोगों का ये कहना है कि उनको फायर एनओसी नहीं पता। 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी जो काम करने आए थे, जो अपने घर का सपना लेकर यहाँ आए थे। उन 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से आग लगी, इलेक्ट्रिक बाइक से आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, बहुत चीज़ें हुई। आग कैसे भी लग सकती थी, लेकिन दुर्घटना हो इसीलिए पहले से मेजर्स लिए जाते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं। फायर एनओसी होता है, भागने की जगह होती है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाता है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ अंदर नहीं आ पाई। आपको बता दूँ आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड रोड के पास पहुँची और फायर ब्रिगेड को वहाँ से अंदर आने में 15 मिनट लगा। किस तरीके से ये ढांचा है, किस तरीके से लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर कब तक क्वेश्चंस नहीं उठेंगे? इतने सारे इलीगल पीजीज है, किसी पे भी क्वेश्चन क्यों नहीं उठ रहा है अभी तक? सवाल सबसे बड़ा यही है आज। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद है। किस तरीके से, आपको कैसे पता चला यहाँ आग लग गई है? एक्चुअली मैं सोया हुआ था अपनी नाइट शिफ्ट करके, अचानक से स्मेल आने लगी, तो फिर हमने आके देखा बाहर यहाँ आग लगी हुई थी पूरी। एक्चुअल में हुआ क्या, नीचे स्कूटी चार्जिंग पे लगी हुई थी, तो उसमें ब्लास्ट होने की वजह से, स्पार्क होने की वजह से आग लगी। अब इशू क्या है ना, ये थोड़ा कंजस्टेड एरिया है इस साइड में, तो आग बढ़ी। अब धुआं पूरा ऊपर जाने लगा तो सफोकेशन भी होने लगी थी। तो फिर हम यहाँ ऊपर आए, फिर यहाँ ये सीढ़ी लगाई, बांस लगाया, तो कुछ लोगों को, मतलब छोटी बच्ची थी एक 6 साल की, मतलब 6 महीने की, अंकल थे, उन सबको निकाला थोड़े बहुत। आप ये सोचो मैं यहाँ खड़ा हुआ था और जो धुआं आ रहा था उससे मुझे 10 मिनट खड़ा होना भारी पड़ गया, ऐसा लगा मैं बेहोश हो गया हूँ। तो आई वाज थिंकिंग कि अंदर क्या हालत हो रही होगी। आपको लगता है, आप पीजी में रहते हैं? इतना सकरी गलियां हैं और कोई भी फायर का इंतज़ाम नहीं है, तो नोएडा में काम करने की तलब इतनी हो गई कि कोई भी कहीं भी जगह मिले तो वहाँ पे पीजी ले लेंगे। क्या होता है ना मैम, अब आप नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई बंदा 25-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो देखता है कि मेरा ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस कितना होगा, चीज़ें कितनी होंगी, मुझे बचेगा कितना। तो ये जगह ऐसी है, यहाँ से सारे ऑफिस वगैरह, सेक्टर 62 वगैरह सब पास पड़ता है, तो लोग अपनी सहूलियत ही देखते हैं ऑब्वियसली, इस वजह से रूम ले लेते हैं यहाँ आपने पे। कभी पीजी लेने के पहले पूछा है कि इसके फायर एनओसी है या दूसरी एग्जिट है? क्योंकि फायर तो किसी के हाथ में नहीं है। यहाँ से पहले फ्लैट में ही रहता था मैं, यहाँ भी मैंने जिस बिल्डिंग में रूम लिया है, इस वजह से थोड़ा स्ट्रेंज फैक्ट है, बट मैंने इस वजह से लिया है, वहाँ पे कोई एसी वेंट या ऐसा कुछ नहीं है, तो लेट्स बी लाइक इतना तो सेफ है कि ऐसा इशू नहीं होता वही है। तो बात है ना सर, हम एसी से डर रहे थे, लेकिन किसको पता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फट जाएगी। अब मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक एक चीज़ अच्छी हुई है, फायर ब्रिगेड टाइम पे आई है, वहाँ पे डीजी लगे हुए थे 2-2। अगर आप सोचो एक भी डीजी में अगर ब्लास्ट हो जाता या कुछ होता तो बिल्डिंग का पता नहीं चलता है इसका। और जो 2 लोगों को बचा नहीं पाए उनकी क्या बताया जा रहा है? लाइक ये बताया उन्होंने कि वो सफोकेशन की वजह से ही उनका, मैं ये बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था तब मेरी हालत नहीं हो रही थी यहाँ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि जो धुआं आ रहा था वहाँ से, तो जो मिडिल फ्लोर पे फंसे होंगे तो उनका क्या हालत हुई होगी, आप खुद सोचो। जिस वक्त आग लगी उस वक्त आधे लोग काम पे थे, और अगर ये रात में हुआ होता तो किस तरीके से जान हानि देखने को मिल जाती? रात में हुआ हो तो ऑलमोस्ट पता ही नहीं चलता। आप ये आग जब लगती है, धुआं ऐसा होता है, पता भी नहीं चलता कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। आप ये सोचो रात की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे 60% लोग ऐसे रहते हैं जो नाइट शिफ्ट करके आते हैं और दिन में आके सोते हैं, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता है। और रात में होता तो इनफैक्ट लोग भी नहीं पहुँच पाते, जैसे हम मदद करने आ गए वो भी नहीं पहुँच पाते। तो रात में तो आई डोंट थिंक कि ये 2 कैजुअलिटी हुई है, पता नहीं कितनी होती रात में। तो ठीक है, बचाने की बात कर रहे हैं, उसको भी यहीं से निकाला गया था क्या? 6 महीना का नहीं था, उसे 2-3 महीना का था। 2-3 महीने की बच्ची थी। उसके पापा ने इसे गोद लिया हाँ। और रस्सा पकड़ के दूसरे का सहारा से आया है इस पर। आप लोगों ने किस प्रकार मदद की, कैसे सीढ़ी लगाया गया, कैसे दिमाग चला इतने? दिमाग तो हम लोग इस काम करते रहते रात दिन, हम लोगों को पता है कि इस चीज़ से कैसे बचेगा इंसान, जान बचाया जाएगा। आप लोगों की वजह से कितने लोगों की आज जान बच गई है? उतना आदमी बचा, 50 से 60 लोगों को जान बचाया हम लोगों ने। उस वक्त अगर आप लोगों ने दिमाग नहीं चलाया होता तो कितनी ज्यादा जान हानि हो सकती रात थी। दिन यही काम करता है, हम लोगों के पास इतना तो है दिमाग। इतने लोगों को बचा के एक अलग सा खुशी महसूस होता है, लेकिन 2 लोग नहीं बच पाए, वो कैसे? वो तो ऊपर वाला घर से उसका आ गया, समझ रहे, उसका कोई बचाने वाला, वो पता नहीं नाइट ड्यूटी करके आया क्या करके आया, सो रहा होगा अंदर, कूलर चला बचा लिया था, सबको बचा लेते।
वो तो आया ही नहीं ऊपर कोई भी अच्छा, जी। मतलब इनका कहना है कि ऊपर फ्लोर तक जो आ पाए उनको बचा लिया गया, लेकिन जो नीचे रह गए वो उनमें से 2 लोगों ने अपनी जान खो दी। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी कहीं आग लगती है कोई ना कोई ऐसा निकल कर ज़रूर सामने आता है जो कई लोगों की जान बचाता है। और ये यहाँ पे काम कर रहे थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था कौन क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाई, लोगों की जान बचाई। आपको बता दूं उनमें से 2 महीने की बच्ची थी, 2 महीने की बच्ची तक को बचाया गया है। और जब आग लग रही थी तो आपको क्या लपटें दिख रही थी? नहीं मतलब मैं रोड़ी उठा रहे थे, रोड़ी पड़ा है ना, हाँ। उसको नीचे से उठा रहे थे। अच्छा। तो आग लगा था नीचे से। हाँ। तो हमने इसको आवाज दिया, गोरी तेरा बिल्डिंग में आग लग गई, धुआं हो रहा। तो इसको आवाज दिया तो इस भैया ने सुन लिया। हमने कहा भैया, फिर इसके पास हमने फोन करा, रवि भैया आग लग गए, जल्दी बचाओ। बचाओ। तो इन लोगों ने सीढ़ी लगा, फिर हम भी आगे नीचे से उतर के आके सारा सीढ़ी वीढ़ी चाली वाली जो कुछ था सारा लगा के रस्सा वस्सा लगा के तब उन लोगों का जान बचाया। मैंने पहले बार नीचे से देखा था जब आग लग रहा उसमें। हर बार आग लगती है, हर बार कोई ना कोई एक मिसाल बनकर सामने आता है। मजदूर इस बार एक मिसाल बने। 50 लोगों की जान बचाना कोई मामूली बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर इतनी दूरी में भी कोई खड़ा है, वहां तक पहुंचने में भी समय लग जाएगा। यहाँ की गलियां इतनी सकरी है और जिस सीढ़ी से उनको बचाया गया वो इतनी ज़्यादा किस तरीके से मैं बयां करूं, इतनी ज़्यादा हल्की है कि कोई भी गिर सकता है उन सीढ़ियों से। लेकिन जैसे इन लोगों ने बताया कि ये यहाँ दिन भर काम करते हैं, इन्हें पता है कि किस तरीके से कौन से सिचुएशन से बचा जा सकता है। यही इंडिया है। इंडिया में हर बार एक ना एक नई मिसाल खड़ी होती है। लोगों की जान लोग ही बचाते हैं। और जैसे ही बात हम उस पीजी ओनर की करें या और भी जो पीजीज है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, दूसरे जगह से निकलने का रास्ता नहीं है, उन लोगों को दूसरे की जान के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। जल्दी ही अपने फायर एनओसीज कराएं, लोगों की जानों को अहमियत दी जाए। आप यहाँ पर मौजूद थे जब आग लगी थी? हाँ जी, मेरा फ्लैट इसी में है, मैं इसी में रहता हूँ, इसी बिल्डिंग जिस में। बिल्डिंग में आग लगी हाँ है? जी, तो वो तो पीजी बताया जा रहा है। पीजी भी है और फ्लैट भी है। इसमें 1 BHK फ्लैट है और पीजी है। अच्छा। तो इसमें जो पीजी वाले रूम हैं वो करीबन 10 या 15, बीच वाले फ्लोर में भी पीजी वाले रूम हैं तो 20 के करीब होंगे, टोटल 60 हैं। तो मेरा इधर वाला है, मेरा 1 BHK है। तो मैं सो रहा था, मेरी नाइट शिफ्ट होती है। मेरा दोस्त ये आया हुआ था भगवान की कृपा से, तो इसने मुझे जगाया कि भैया जगो आग लगी है। ये निकल गया बोल के जल्दबाजी में। मैंने अपना फ़ोन वोन उठाया, नींद में था तो मुझे समझ नहीं आया कहाँ आग लगी है क्या है। ज़्यादातर लोग ऊपर आए क्योंकि आग नीचे लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि नीचे लगी है। तो मैं निकल के मैं नीचे की तरफ भागा हूँ। पूरा धुआं और सफोकेशन भरी हुई थी, बहुत मुश्किल से बचा। 5-10 सेकंड और लेट होता तो मैं बेहोश होकर गिर जाता। नीचे भी आग लगी हुई थी, मैंने देखा तो बाइकों में पूरे में आग लगी हुई थी। मेरी बाइक भी जल गई है, बुलेट थी मेरे पास, पूरी जल गई वो? पूरी जल गई, पूरी ख़त्म हो गई। और फिर मैं निकल के आया हूँ उसके आधे पौने घंटे 1 घंटे बाद। जो 2 लोगों की जान गई वो किस फ्लोर पे थे और उन्हें क्यों नहीं बचाया जा सका? 2 जो लोग ख़त्म हुए अभी नहीं जाने दे रहे हैं अंदर, मगर वो बीच वाला जो बी ब्लॉक आप काला काला देख रहे होंगे, अच्छा। इसमें नीचे तक जो जगह खाली है उसमें से ही पूरा धुआं निकला है। और उस ब्लॉक में कोई भी वेंटिलेशन नहीं है बाहर की तरफ कि आप खोल लो खिड़की सांस ले सको। तो वो पूरा जब उस फ्लोर में धुआं भर गया तो वो सफोकेशन से सांस ही नहीं ले पाए। क्योंकि मेरा इधर वेंटिलेशन है तब मैं सांस नहीं ले पाया था। जो लोग यहाँ खड़े होकर बचा रहे थे लोगों को इस सीढ़ी पे से, वो लोग भी यहाँ नहीं खड़े हो पा रहे थे, इतना धुआं उसमें से निकल के आ रहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो लोग वहाँ मुश्किल है, वो नहीं बच पाए क्योंकि उनके पास 5 मिनट का टाइम था। जो निकल पाए वो निकल पाए, उसके बाद जो 2 लोग फंसे रह गए वो नहीं बच पाए। इस पीजी के ओनर को अभी पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो चुका है? पता ही होगा क्योंकि यहाँ रहते हैं उनके लोग, 2-3 लोग नीचे। जो मालिक हैं वो उनका नहीं पता हमें, मगर जिन्होंने बिल्डिंग ले रखी है उनके यहाँ 2-3 लोग रहते हैं, मैनेजर वगैरह। उनको देखा था मैंने नीचे जब आग लगी हुई थी बुझाने के लिए, उसके बाद पता नहीं। इतना कंजेस्टेड एरिया में जब आपने रूम या फ्लैट लिया सर, आपने कभी सोचा कि इनसे पूछ लूँ फायर एनओसी है कि नहीं, निकलने का प्रावधान है कि नहीं? मैम हम बाहर से आते हैं यहाँ जॉब करने, हम देखते हैं, मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ तो हमने ही देखा कि ठीक है यहाँ 1 BHK तो है रहने के लिए, बाकी एक
के पार्ट्स है जो आप देख रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश में ये सब यहाँ पर गिरे हैं। किस तरीके से आग लगी, कितने बहुत गाड़ियों का भी नुकसान देखने को मिला है, बहुत चीज़ों का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है। लेकिन किस तरीके से आग भीषण थी, ये जो पुर्जे यहाँ पड़े हुए हैं हमें बता रहे हैं। कई बार इंसान नहीं बोल पाता, लेकिन वहाँ पे पड़ी हुई चीज़ें चीख चीख कर बताती है। और शायद मुझसे ज़्यादा ये चीज़ें आपको अच्छे से बता पाएंगी कि किस तरीके से आग लगी, कितनी भीषण आग थी और क्यों 2 लोगों की जान गई। आप देख सकते हैं अपने आंखों के सामने। आज यही छोटी गलियाँ और एक घर में आग लगने की वजह से 2 लोगों ने अपनी जान खो दी। दिल्ली एनसीआर में हमने कंटिन्यूस रिपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं आग लग रही है, सैकड़ों जानें जा रही हैं, लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता है कि फायर एनओसी क्या होती है, कैसे सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, किस तरीके से और कहाँ ये रुकेगा। बहुत सोचने और समझने की बात है। जब कोई पीजी लेने आता है तो वो ये नहीं सोचता कि इस पीजी में सेफ्टी मेजर्स है कि नहीं, वो हमेशा इस चीज़ पर गौर करता है कि कितने कम में उसे रहने की जगह मिल जाए। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जब नौकरी लगती है तो स्टार्ट 25-20 हज़ार से ही होता है, और उसमें से आप कुछ ही अमाउंट अपने छत के लिए दे सकते हैं। और नोएडा में मैं बता दूँ आपको, पीजीज़ इतने महंगे हैं। अगर कोई अच्छा पीजी है और ऐसे जो बिना सेफ्टी मेजर्स के जो इन सकड़ी गलियों में पीजीज़ है, वही आपको कम दामों में मिल पाते हैं, लेकिन इनमें आपको जानों की कोई गारंटी नहीं होती है। वो जिस बिल्डिंग में आग लगी वहाँ पे कई 1 BHK भी थे, कई पीजीज़ भी थे। यहाँ पर इस गली में नंगी तारें घूम रही हैं, बच्चे तक उस बिल्डिंग में मौजूद थे। आप सोच सकते हैं 2 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, किस तरीके से उनकी जान बचाई गई। लेकिन अगर नहीं बचाई जा पाती तो क्या करते लोग? अगर यही आग रात में लगा होता तो किस तरीके से बचाव कार्य होता? अनहोनी किसी को बोलकर कभी नहीं होती है, लेकिन सेफ्टी अपने हाथों में होती है। आज इसी एक ख्याल के साथ आपको छोड़ूंगी, जहां आप रह रहे हो क्या वहां पे सारे सेफ्टी मेजर्स हैं? बस आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एज न्यूज़। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध।